जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र भारतीय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जेएस ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 की विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले रसायन विज्ञान दिया हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले रसायन विज्ञान की चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं रसायन विज्ञान क्या है और उसके बाद फिर शुरू करते हैं अपना पाठ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रसायन विज्ञान होता क्या, कहते किसे हैं। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री तो दोस्तों, आप कह सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक गुणों, संघटनों तथा उनसे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या है इसकी। तो आप कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक गुणों, संघटनों व उनसे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं व उनसे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक गुणों, संघटनों व उनसे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है या करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती हैं। इसके जनक एंटोनी लेवोजियर हैं। तो इसके जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। कहीं कहीं लेवाइसियर भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। तो आइए अब अपना पाठ शुरू करते हैं। तो आपका विज्ञान का सबसे पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी आप लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ
आपस में संयोग करके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अर्थात ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये जो तीर हमारा है, ये तीर अभिक्रिया के होने की दिशा को दर्शाती हैं। और इस तीर के बाईं ओर और दाहिनी ओर वाले पदार्थों को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अभिक्रिया के पहले वाले पदार्थों को अभिकारक पदार्थ कहते हैं और इसी को अभिकर्मक भी कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। और अभिक्रिया के बाद वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अभिकारक पदार्थ क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक पदार्थ या अभिकर्मक पदार्थ कहते हैं और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त पदार्थ को या अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद पदार्थ कहते हैं। अब आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस। तो आप कह सकते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों या संकेतों के माध्यम से, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों या संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करने करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अभी आपने देखा था रासायनिक अभिक्रिया में कि सोडियम और क्लोरीन आपस में संयोग करके सोडियम क्लोराइड बना रहे थे। क्या बनाए? सोडियम क्लोराइड।
तो सोडियम का प्रतीक होता है Na, जबकि क्लोरीन को हम Cl2 लिखते हैं या केवल Cl। तो अब इधर ये क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण, जबकि ये क्या थी, रासायनिक अभिक्रिया। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण के बाद एक संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों ओर अणुओं या परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आप कह सकते हैं ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के अणुओं व परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के अणुओं व परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Na यानी कि सोडियम की क्रिया जब क्लोरीन से हुई तो इधर क्या बना, NaCl। तो क्या ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है? नहीं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इधर हमारा सोडियम तो एक है और सोडियम इधर भी एक है, लेकिन क्लोरीन हमारा, इधर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं जबकि इधर क्लोरीन के एक ही परमाणु है। इसलिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यदि हम यहाँ पर 2 लगा दें और 2 यहाँ भी लगा दें तो अब हम देख पा रहे हैं कि इधर भी हमारा सोडियम 2 है, इधर भी हमारा सोडियम 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है और इधर भी क्लोरीन 2 है। अर्थात ये हमारा कैसा समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। पहले संयोजन
अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी आपकी है संयोजन वियोजन, तीसरी आपकी विस्थापन अभिक्रिया, नेक्स्ट आपकी चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और लास्ट आपकी पांचवी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया अभिक्रिया। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः 5 प्रकार की: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक, इनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl का निर्माण करते हैं, अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये आपका क्या है? हाइड्रोक्लोराइड। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो आई होप आप रासायनिक अभिक्रिया समझ गए होंगे। इसमें आपको नोट के रूप में याद क्या रखना है?
संयोजन अपक्रिया को कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे योगात्मक अपक्रिया, संयोगात्मक अपक्रिया, या संश्लेषण अपक्रिया। दोस्तों, यदि आपसे संयोजन अपक्रिया पूछेगा तब भी आपको यह लिखना है, योगात्मक अभिक्रिया पूछे तब भी आपको यह लिखना है, संयोगात्मक अभिक्रिया पूछे तब भी आपको यह लिखना है, और यदि संश्लेषण अपक्रिया पूछेगा तब भी आपको यही लिखना है, और यही सब उदाहरण देने हैं। तो ये दूसरी वाली देखते हैं अब, वियोजन अपक्रिया। संयोजन का जस्ट उल्टा ही होता है वियोजन। वियोजन अपक्रिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वियोजन अर्थात वियोग यानी अलग होना। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उनके यौगिक किसी विशेष परिस्थिति विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है, जैसे ताप, दाब आदि में किसी विशेष परिस्थिति में ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उनके यौगिक किसी विशेष परिस्थिति में अपने छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ध्यान आपको इसमें क्या रखना है कि विशेष परिस्थिति होने पर ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और इस विशेष परिस्थिति को हम हटा लेते हैं तो पुनः ये अपने मूल अवस्था में आ जाती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन पुनः जब इसे आप ठंडा करते हैं तो ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात आप विशेष परिस्थिति अर्थात ताप दे रहे हैं, तो ताप देने पर ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गए, अर्थात टूट गए अपने यौगिकों में। लेकिन जब विशेष परिस्थिति को आपने हटा लिया, ताप को हटा लिया, जब ये ठंडा होने लगा तो पुनः फिर से आपको इसके मूल अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम चूना पत्थर या संगमरमर या इसी को खड़िया भी बोलते हैं,
इधर आपका ये है सूखा चूना, पहले इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम, इसका व्यापारिक नाम होता है सूखा चूना। सूखा चूना। ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो वियोजन अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसी को हम यानी कि नोट के रूप में आप लिख सकते हैं, इसी को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया। और इसे दो भागों में बांटते हैं, यानी कि दो रूपों में पढ़ते हैं। पहला ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन। और अगला विद्युत अपघटनीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन या कह लीजिए, या ऊष्मीय वियोजन कह लीजिए। ऊष्मीय वियोजन और विद्युत अपघटनीय वियोजन। अब इन दोनों को समझते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या है और विद्युत अपघटनीय वियोजन क्या है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी वियोजन अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती हैं, यानी कि ताप देने पर संपन्न होती हैं, तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगी। और जो विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा संपन्न होती है उन्हें हम विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा।